So, hi everyone, am I audible? सर गुड इवनिंग। आप गुड इवनिंग यू आर सर। यस ऑडिबल सर। सर। गुड इवनिंग सर। Good evening, good evening. Okay, start करते हैं. After 2 minutes or we can wait for 2 minutes and let me check others कि भाई सभी लोग ज्वाइन हो गए या नहीं. Allow me 2 minutes. म्यूट कर लें जिनकी भी तरफ भी नॉइज़ है. अनुराग, आप अवेलेबल हैं इसमें? जी सर। ओके, थैंक यू. तहसीन अख्तर, कोई आज एक दो लोगों को मैं ज्वाइन करा लूँ. So today is day one for CCNA, okay? And CCNP and RC and network security. So we are here to learn the three course in a single package, okay? And it is from very basis to advance. So आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको और सारी चीज़ें कवर करते हैं. ओके, तो यहाँ पर अच्छा आ गए. और तहसीन अख्तर करके कोई है? तहसीन अख्तर करके कोई है इसमें? ओके, तहसीन अख्तर करके कोई है इसमें? एनीवन फ्रॉम सिंगापुर? जी सर, मैं हूँ अनुराग। Okay, and anyone from Belgium? बेल्जियम से कौन है इसमें? है क्या कोई अभी ज्वाइन किया आज? एंड पाकिस्तान से आज कौन ज्वाइन किया है? क्या नाम है? सैमसंग SM X210 से कौन ज्वाइन है? ओके, सो स्टार्ट करते हैं डे वन सेशन. एंड तो मैं अपना बंद कर दूं, म्यूट कर दूं? हाँ हाँ, सभी लोग म्यूट कर लें. एंड टुडे इज़ डे वन फॉर CCNA एंड CCNP and RC and network security, right? And CCNA बैच आईडी, आप सभी लोगों का जो बैच आईडी है वो हमेशा ध्यान रहना चाहिए आपको फॉर फर्दर क्वेरी, या फिर कोई भी आपको मैसेज या कहीं प्रॉम्प्ट सपोर्ट चाहिए तो वो चीज़ आप ध्यान देना. योर बैच आईडी इज़ 52, राइट? ये आप लोगों का बैच आईडी है.
तो इन केस आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर कभी ज़रूरत पड़ती है कि आप बोलते हो मैं बैच ID 52 में था, सो आई हैव डेटा रिलेटेड योर इनरोलमेंट एंड ऑल, राइट। तो एज़ पर नीड एंड जो भी ज़रूरत है वो हम फुलफ़िल कर पाएंगे। ओके, सो दिस इज़ योर आइडेंटिटी। तो ऐसे नेम से मल्टीपल नेम हो जाते हैं ना एक ही उससे। सो बैच ID 52 एंड CCNA। Okay, so module 1, which is network essential. And before module 1, let me discuss about basis networking, right? सो CCNA टॉपिक से पहले मैं बिल्कुल आप लोगों से एक बेसिक कंप्यूटर नॉलेज या बेसिक कंप्यूटर पर डिस्कशन कर लेते हैं, है ना। लाइक व्हाट अबाउट बेसिस नॉलेज अबाउट नेटवर्किंग एंड ऑल। ओके, तो एज पर सिलेबस हमारे पास 1 वीक का सेशन है फॉर ओनली बेसिस टॉपिक्स, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट to understand the depth part of network and networking. Okay, so the first point, like what is network, or what are the importance of a network इंजीनियर प्रोग्राम। एज अ नेटवर्क इंजीनियर क्या आपको बेनिफिट मिलेगा, एंड व्हाट टाइप ऑफ अचीवमेंट यू हैव आफ्टर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम और आफ्टर नेटवर्किंग कोर्स या सिलेबस या वट एवर। सो career option after this particular program, there is multiple other career option, but mainly you can work or you can start working as a network administrator after this program. And second profile you can achieve as a network engineer after this program. You can manage as a network server admin. Network server admin means you can manage server level networking, okay, after this program. And also you can manage, or you have knowledge of security engineer, because I added the depth part of security in this particular program. So you will learn the depth part of security, ओके, नेटवर्क सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, जो भी आप उसको बोलो, तो बहुत इंटरेस्टिंग वो प्रोग्राम आपका चलेगा। Then another profile you have after this program, like network operation center, you can start working for NOC, because I added security part and routing and switching with monitoring and multiple things, okay। तो बहुत सारी चीज़ें इधर आपको मिल जा रही हैं, सो यू कैन स्टार्ट वर्किंग एज ए NOC और SOC। ओके, आई थिंक अगर कोई काम कर रहा है तो इधर पता होगा, नहीं काम कर रहा है SOC NOC के लिए, नो वरी, आगे हम लोग इन सब प्रोफाइल जॉब रिगार्डिंग सारी चीज़ें बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे, अप्लाई करने का प्रोसेस देखेंगे एंड एवरीथिंग। एंड अनदर थिंग, यू कैन मैनेज एज अ IT सपोर्ट स्पेशलिस्ट, एज अ नेटवर्क कंसल्टेंट, एज अ नेटवर्क सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, ओके। बट इसके लिए मैं कुछ एडिशनल 10 10 और 20 आवर्स का कोर्स ऐड करूँगा, वीडियो ट्रेनिंग और वीडियो कोर्स दे दूँगा या गाइड कर दूँगा। तो फिर आप एज अ सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट के लिए भी अपना जॉब प्रोफाइल और ये सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हो, ओके। So this is not only CCNA, this is complete network engineer program with security engineer, okay। तो एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप आफ्टर दिस प्रोग्राम आप अर्न कर सकते हो, अचीव कर सकते हो, राइट। एंड अनदर यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो व्हाट इज़ नेटवर्क, या कोई भी ऐसा पर्टिकुलर फील्ड नहीं है जहाँ पर नेटवर्किंग का काम ना हो, है ना। इस कोर्स के बाद आप सिक्योरिटी, क्लाउड, है ना, बहुत सारे
इन्वायरमेंट में बिना नेटवर्किंग के कोई भी काम मुश्किल है। तो नेटवर्किंग की जितनी डेप्थ आपको नॉलेज है उतना हेल्प करता है आपको ये सारी चीज़ें। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक नेटवर्किंग से, जो कि बिल्कुल ये फ्रेशर लेवल से लेके एडमिन या एडवांस लेवल तक का प्रोग्राम है। तो पहला, व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है? तो सिंपल यहाँ पर एक डेफिनेशन है, लाइक कंप्यूटर नेटवर्क इज अ सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स दैट कम्युनिकेट एंड शेयर रिसोर्सेस enabling data exchange and collaboration. Means computer network is a process or is a technique, or it is a uh, computer network set of interconnected with multiple computers. Okay, means मल्टीपल कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, मल्टीपल नेटवर्क आपस में कनेक्टेड होते हैं। किस लिए कनेक्ट करे जाते हैं, या नेटवर्क क्यों क्रिएट किया जाता है, या नेटवर्क क्यों हम लोग यूज़ करते हैं? टू शेयर द इंफॉर्मेशन, टू शेयर द रिसोर्सेस, मीन्स डेटा भी हम लोग शेयर करते हैं। इन्फॉर्मेशन जिसको हम बोलते हैं, पैकेट्स हम लोग इन्फॉर्मेशन या पैकेट इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। साइट एक्सेस करना, ब्राउजिंग करना, सर्फिंग करना, वीडियो कॉलिंग, ऑडियो कॉलिंग, मीन्स मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा वी कैन सेंड एंड रिसीव थ्रू नेटवर्क एंड नेटवर्किंग, राइट? तो कंप्यूटर नेटवर्क हमारा क्या होता है? डेटा एक्सचेंज करना और ये सारी चीज़ें होती हैं। इवन एंड नॉट ओनली डेटा, वी कैन शेयर रिसोर्सेस। ओके, not only data, we can share resources, we can share PC, we can share like hardware resources like printer, okay, scanner and other hardware components, okay। तो हम लोग सिर्फ डेटा ही नहीं शेयर करते हैं, हम लोग कंप्यूटर भी शेयर करते हैं, है ना। इफ आई वांट टू एक्सेस द कंप्यूटर रिमोटली, सो आई कैन विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग। अगर मुझे ज़रूरत है या यदि मुझे ज़रूरत होती है कि हमें अपने कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर को एक्सेस करना है, तो डेफिनेटली आई कैन एक्सेस थ्रू रिमोट प्रोटोकॉल, थ्रू रिमोट कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं अपने कंप्यूटर से बैठे बैठे आपके कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता हूँ, है ना। मीन्स विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क और कंप्यूटर नेटवर्क वी कैन शेयर रिसोर्सेस। नॉट ओनली कंप्यूटर, वी कैन एक्सेस टैबलेट, मोबाइल, लैपटॉप और servers, okay, or router, switches, any networking device I can access remotely from the different locations. So we can uh, share data as well as we can share uh, devices, resources over a network, okay। There is multiple types of computer network like LAN, MAN, CAN, WAN, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा। मल्टीपल टाइप्स के लैन, मैन, कैन, वैन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो इन शॉर्ट अगर हम लोग देखें, लाइक व्हाट इज अ लोकल एरिया नेटवर्क, व्हाट इज वाइड एरिया नेटवर्क, व्हाट इज मेट्रोपॉलिटन, व्हाट इज कैंपस एरिया नेटवर्क, व्हाट इज पैन। सो आई वांट एन आंसर फ्रॉम एवरीवन कि मुझे ये बताओ सभी लोग, व्हाट इज लैन? पढ़ के यहाँ से नहीं, आपको जो आइडिया है, नहीं आइडिया, नो नीड टू टेल एनीथिंग और नो नीड टू रिप्लाई। व्हाट इज लैन? किसी एक छोटे से नेटवर्क में जो लिमिटेड स्पेस पे होता है, उस नेटवर्क को लैन कहते हैं। ओके, ग्रेट। एनीवन एल्स? सर, एक ही बिल्डिंग्स में अगर हम 3-4 कंप्यूटर कनेक्ट करें तो वो एक लेन नेटवर्क एरिया कहलाता है। ओके, ओनली 3 to 4 कंप्यूटर और एनी सर, अदर? जितने जितने भी कर सकते हैं, यानी अगर एक ही अगर बिल्डिंग में रहें तो उससे बाहर ना जाएं, एक लिमिटेड राइट, स्पेस में। गुड गुड। सर, हेलो। यस यस, लिसनिंग। एक्चुअली सर, जैसे ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स में होता है कि मान लीजिए हम जो लोकल जो नेटवर्क सेटअप करते हैं, तो ऑल कंप्यूटर्स का जो भी डेटा है, अगर हम लोकल में ही शेयरिंग करना चाहते हैं या फिर लोकल का जो रिसोर्स यूज करते हैं, वही हम हमारा लोकल नेटवर्क होता है। यस, राइट। तो यही हमारा लैन एरिया नेटवर्क है। क्लियर है सभी को? लैन इन द सेंस कि वी कैन कनेक्ट, वी कैन शेयर, वी कैन एक्सेस डेटा विद इन अ लिमिटेड स्पेस, विद इन अ बिल्डिंग, विद इन अ सिंगल network, okay, or within office, within school, होम, ओके, सिंगल बिल्डिंग, जो भी है ऐसा बोलो, मीन्स लिमिटेड एरिया, मीन्स सिंगल लैन,
है ना। यानी कि एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क का स्पेस जहां पर सिर्फ उसी लोकेशन के सारे कंप्यूटर, उसी ऑफिस के सारे कंप्यूटर, उसी फ्लोर के, उसी बिल्डिंग के सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं और डेटा का लेन देन कर रहे हैं, इसकम अंडर लोकल एरिया नेटवर्क। क्लियर है? In interview, there is no need to define the range or limit of computer or any other things. Okay, there is no limitation of kilometer, number of devices and these all things. अगर आप ऐसा ऐड करते हो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ध्यान देना। वो बिल्कुल, जब आप एक डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर के लिए जाओ तो फिर आप वो बता सकते हो कि 0 to 5 किलोमीटर ऐसा रटाया जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं करना है। नो नीड टू शेयर द लिमिट ऑफ रेंज और लिमिट ऑफ कंप्यूटर। जैसे 3 to 4 जब आपने बोला तो मैंने बोला क्या इतना ही, तो ऐसा नहीं बोलना है। 3 to 4 मीन्स काउंटेड नंबर नहीं ऐड करना है, किलोमीटर नहीं ऐड करना है कि भाई 1 किलोमीटर में कनेक्शन दे सकते हैं या फिर 5 किलोमीटर में, या फिर एक बिल्डिंग के अंदर कितना एरिया होना चाहिए, ऐसा कुछ लिमिटेशन नहीं है। ओके, मीन्स सिंगल नेटवर्क एरिया विल बी लैन नेटवर्क, दैट्स ऑल। सर कुछ पूछ पूछ सकता हूँ? यस यस। सर लैन के लिए आईएसपी जरूरी है या विदाउट आईएसपी के भी इसको हम लैन कर सकते हैं ISP नेटवर्क? is ISP is WAN network, right? तो लैन में जरूरत नहीं आईएसपी की? नहीं नहीं, अगर हम अपने फिर इसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, ISP विथ लैन। ओके, वी विल डिस्कस आफ्टर 15 to 20 मिनट। ओके, ओके सर। थोड़ा सा मैं और चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँ, बीच में ऐड करूँगा इसको। इसके एक रिगार्डिंग मेरे पास एक आंसर आ रहा है, बट अभी मैं इसको नहीं बता सकता। थोड़ा सा सभी लोग जान जाए और भी चीज़ें, तो फिर ये टॉपिक या ये चीज़ अभी आप मेरे से रिपीट कर लेना, ठीक है, आफ्टर लैंडमैन कैन पैन एक्सप्लेनेशन। Second thing, this is the first option, and second thing, MAN network. Okay, what is MAN? MAN stand for Metropolitan Area Network, cover a city or a large campus. Okay, means ये हमारा क्या है कि ये मोर देन LAN का कनेक्शन है। ओके, वेयर वी कैन कनेक्ट मोर LAN टुगेदर। Okay, in metropolitan area network we can connect multiple LAN together। अगर हमारे पास एक या एक से ज़्यादा, मतलब कि एक से ज़्यादा LAN को आपस में कनेक्ट करके अपना नेटवर्क सेटअप करना है, सो वी कैन क्रिएट। ओके, तो मान लिया कि कोई भी ऐसा ऑफिस होता है और उस ऑफिस में हमारे पास दो लोकेशन है, साइट ए है, साइट बी है। इन दोनों साइट को हम आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा। अब में भी साइट 1 के अंदर 5,000 यूज़र काम कर रहे हो, 500 यूज़र काम कर रहे हो, नो मैटर, 200 यूज़र काम कर रहे हैं इधर, 250 यूज़र हैं काम कर रहे हैं इधर सर्वर इन्वायरमेंट में, है ना। बट ये हमारा साइट ए है और ये हमारा साइट बी है, सो इट इज़ अ मैन टाइप ऑफ नेटवर्क। ओके, एक बिल्डिंग में 2 फ्लोर है, दोनों फ्लोर में अलग अलग लैन है, फ्लोर 1 पर अलग लैन है, फ्लोर 2 पर अलग लैन है। वी कैन कनेक्ट 2 लैन्स टुगेदर टू manage metropolitan area network. Sometimes we can connect our head office directly with branch office within a city, okay, or from one location to another location. So it is a type of man network. Clear है? पर एक क्वेश्चन है इसमें, हम्म। इसको हम VPN पे यूज करते हैं ना, यही है ना हमारा? VPN अगर हमारा एक आइसोलेटेड इकोसिस्टम में है तो फिर हम लोग बोल सकते हैं, बट आप लोग अगर VPN टेक्नोलॉजी ऐड करेंगे सो इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ बेसिक कंप्यूटर नेटवर्क, है ना। हाँ जी, हाँ जी। हम लोग उसको अगर ऐड करेंगे तो उस लेवल का आंसर भी हमें देना पड़ेगा। बट अभी हम लोग समझ रहे हो ना कि जैसे ABCD पढ़ रहे हैं, है ना, तो उस हाँ लेवल हाँ। पर ही हम ऐड करने की कोशिश करें। वी विल डिस्कस इन डेप्थ ऑफ VPN। और जैसे इन्होंने अभी बोला कि ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट, अभी मैंने उनको भी बोला 15-20 मिनट बाद आप रिपीट कर लेना। तो पहले इसको बेसिक को क्लियर कर लेते हैं, फिर इधर आ जाते हैं। बट बट ये यस, आपका क्वेरी सही है। बट ये इसी कॉन्सेप्ट में आएगा ना, मैन नेटवर्क में यस ना? यस यस, 100%। ओके, थैंक यू। because VPN allow you to connect more than or multiple sites together। So multiple यस। sites connection को आप बोल सकते हो कि इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, इस इट्स अ टाइप ऑफ मैन बेस्ड नेटवर्क, राइट।
बट हम लोग उसको साइट टू साइट, है ना, और रिमोट साइट या अनदर नेम दे चुके हैं उस टाइप के नेटवर्क को। यस यस यस, मल्टीपल तो नेम्स। हाँ, मल्टीपल नेम या उस लेवल पर उसका डेफिनेशन होता है, तो वो आंसर हमें निकल कर आता है। बट मैन के लिए यही है कि वी कैन कनेक्ट more than two LANs together, okay, or one office small network to another network, okay, or one branch to another branch. And there is multiple technology to connect the one branch to another branch. You can यस। use VPN or other types of network. You can use ISP. बट अभी मैं आपको बता दूं ISP, और थोड़ी देर पहले मैंने बोला ISP का मतलब वैन नेटवर्क है, तो बिगनर यूजर कंफ्यूज हो जाएगा कि हाँ फिर हाँ ये हाँ जी, हाँ जी। आप समझ रहे तो हैं ना। यस यस, थैंक यू। तो ये है, तो वी विल लर्न एवरीथिंग। तो अभी क्लियर है सबको, लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क विद इन ऑफिस स्कूल होम, ऐसा नेटवर्क है। मैन मीन्स हम लोग जहाँ पर मोर देन टू लैन्स, दो साइट्स, ऐसा कनेक्शन जहाँ पर होता है वो हमारा मैन नेटवर्क होता है, ओके। एंड अनदर थिंग is WAN, wide area network. Wide area network means spans larger area, like connecting with multiple LAN or plus ISP, okay, means we can connect multiple LANs together with the help of ISP। जैसे कि हम लोग अभी देखा जाए कि आई हैव माई ओन लैन नेटवर्क विथ ISP, like this is router, this is, or this is my let me uh, explain as per diagram. Yeah, see, LAN means, 1 minute, LAN means this is LAN network, okay. Can we add server in local area network? Yes, you can add. This server helps to serve the services for these all clients, okay। तो हो सकता हो कि ये सर्वर हमारे लोकल एरिया के लिए एप्लीकेबल हो। तो कभी कभी ये हो सकता है एज अ बिगनर लेवल पर, जैसे ही कोई सर्वर देखता है तो बोलता है कि नहीं, ये सर्वर हमारा लैन में हो ही नहीं सकता। तो अगर हमें सर्वर लोकल एरिया में ही सिर्फ सर्विस देना है, सो वी कैन यूज सर्वर, we can use DHCP server, we can use domain server, है ना, to distribute and to maintain the domain centralized service for local area network, ओके। ये अनदर पार्ट है, तो हम लोग यूज कर सकते हैं कोई भी। बट ये जब तक एक लोकल एरिया के अंदर बातें कर रहे हैं, आपस में डेटा शेयर कर रहे हैं, इज अ पार्ट ऑफ लैन। बट व्हेन वन लैन कनेक्ट विथ अनदर लैन, ये हमारा क्या हो जाता है, मैन नेटवर्क हो जाता है, ओके। तो इसके लिए हम लोगों को क्या ज़रूरत पड़ती है, कुछ कोर डिवाइसेस और ये सारी चीज़ें होती हैं, सो ठीक है, ये देखेंगे। बट वी कैन कनेक्ट मोर देन टू लैन टुगेदर फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एंड अभी मैंने बोला कि वाइड एरिया और वैन कनेक्शन इज अ पार्ट ऑफ लैन प्लस लैन प्लस लैन प्लस लैन, मीन्स वेन एवर आई हैव अ कनेक्शन, जैसे मैंने अभी बोला कि माई कंप्यूटर हैव इंटरनेट कनेक्शन, सो this is, for example, this is my PC, this is my PC and I have another फोर आर, दिस इज माई सर्वर, जो कि आगे मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे पास एक SicoLive.com सर्वर है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस सर्वर आई कैन मैनेज सिस्को लैब, ओके। I can show you the depth part of demonstration or the advanced demonstration, because advanced demonstration need high level or high end machine configuration, so I have सर्वर, और मैं इसको एज अ लैन इन्वायरमेंट में इस्तेमाल करता हूँ, ओके। आई कैन डिप्लॉय दिस सर्वर फॉर वाइड एरिया नेटवर्क फॉर अदर यूजर्स, ओके, मीन्स अदर यूजर मीन्स यू कैन एक्सेस माई सर्वर फ्रॉम योर ओन लोकेशन, फ्रॉम योर होम ऑफिस, ओके। कहीं से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो, बट उसके लिए हमें उस लेवल की सर्विस देनी पड़ेगी। बट राइट नाउ फॉर एग्जांपल दिस इज माय पीसी एंड आई हैव एक्सेस ऑफ इंटरनेट, सो आई कैन एक्सेस google.com, I can access YouTube, Instagram, whatever, I can communicate with you। आप मान लिया कि यहाँ सबसे टॉप पर मुझे अमर दिखाई दे रहा है, फॉर एग्जांपल अमर का खुद का एक लैन नेटवर्क होगा, है ना, और आपका लैन नेटवर्क आपके आईएसपी से कनेक्टेड होगा, है ना, सारे आईएसपी वर्ल्ड वाइड एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, राइट। ये नेटवर्किंग का फंडामेंटल है। तो आई कैन शेयर डेटा विद यू। राइट नाउ यू कैन सी, आप मेरी स्क्रीन को देख सकते हो कि मैं यहाँ पर एक डेटा शेयर कर रहा हूँ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ABC, यू कैन सी, ओके। आप इस डेटा को रिसीव कर रहे हो। तो एक लैन से नेटवर्क, एक लैन से हमारा डेटा कहाँ जा रहा है, दूसरे लैन में जा रहा है, थ्रू वाइड एरिया नेटवर्क, थ्रू वाइड एरिया सर्विस, ओके। अब बीच में हमारा
बहुत सारे टाइप्स का प्रोटोकॉल, पोर्ट, फंक्शंस, सर्विसेज काम कर रहे होंगे इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, राइट? तो अभी क्लियर है? वाइड एरिया नेटवर्क मीन्स वैन नेटवर्क, एंड वैन नेटवर्क मीन्स वी कैन शेयर द डेटा टू एनी वन ऑन द इंटरनेट, ओके? थ्रू वैन सर्विस, यस। सर कुछ पूछ सकता हूँ? हम्म। सर ये लोकल एरिया नेटवर्क के लिए ये जो सर्वर है वो सर किस यूज के लिए है? वो सिर्फ फायरवॉल के लिए यूज होता है कि मुझे जो क्लाइंट है उनमें कौन कौन से साइट ब्लॉक करने के लिए, या नहीं? For local area network, we can use this server for multiple purposes. Like we can use this server for local DNS server, है ना? जी अगर जी मान लिया कि we can use this server for local web hosting, right? हम्म, मान लिया कि जी बिल्कुल। हमारे पास यहाँ पर 250 यूज़र हैं, 500 यूज़र हमारे लोकल एरिया में काम कर रहे हैं। तो मैंने क्या करना है कि एक वेब सर्वर चाहिए जो लोकल साइट हो, एक्सेस करें। इनको गूगल का डेटा नहीं चाहिए, इनको हमारा एक लोकल सर्वर होना चाहिए जहाँ से ये www.xyz.com एक्सेस करें और वहाँ से वो अपना डेटा लें, वहाँ पर अपलोड करें, डेटा। डाउनलोड करें, जो भी है ना। सो यू कैन यूज दिस लोकल सर्वर फॉर मल्टीपल पर्पजेज, राइट? ओके, लाइक DNS सर्वर, DHCP सर्वर, वेब सर्वर, डेटाबेस सर्वर, ओके। और सर ये लोकल सर्वर उसी लोकेशन में होगा जहां पर क्लाइंट है, या नहीं? यस यस, सेम लैन में, अदरवाइज ये सेम। हमारा लैन नेटवर्क में आएगा ही नहीं, राइट? जी बिल्कुल। सर अगर मेरा ये भी एक हमारा क्वेरी है। वाइड, यस यस, वन बाय वन प्लीज। हाँ, क्या पूछ रहे हैं? तो मेरा क्वेरी है कि जैसे सर अभी आप इधर लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएटेड है, हम्म। तो सर इसमें सर्वर का रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि जो सर एक वहाँ पे भी विंडोज सर्वर भी लगा रहता है, इसमें हम्म। DHCP DNS इंस्टॉल रहता है। सर इसमें फिर क्या रिक्वायरमेंट होता है कि DNS DHCP इंस्टॉल करने का? फॉर एग्जांपल, अगर हमारा एक लोकल एरिया नेटवर्क है, जैसे कि आज अगर हम देखें तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी, राइट? तो अगर एक ऑफिस का सेटअप भी आप करते हो और फॉर एग्जांपल उस ऑफिस में 200 लोग काम कर रहे हैं लोकल एरिया में, है ना? समझना, आपके ऑफिस में 200 लोग काम कर रहे हैं, इन 200 लोगों को आपको डायनेमिक आईपी प्रोवाइड करनी है, क्लियर? इन 200 लोगों को आपको ADDS की सर्विस प्रोवाइड करनी है, इन 200 लोगों को आपको DNS की सर्विस प्रोवाइड करनी है, इन 200 लोगों को आपको कोई भी डेटाबेस सर्वर बनाकर देना है, समझ रहे हो आप? इन 200 यूजर्स को FTP सर्वर बनाकर देना है, वेब सर्वर बनाना है, वेब सर्वर, समझ रहे हैं रवि? क्लियर है? तो ये सब सर देख पर्पस रहा हूँ से सर। हम लोकल एरिया में सर्वर डिप्लॉय करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो 200 यूजर्स को आईपी मैनेज करना मुश्किल होगा, है ना? इट इज़ वेरी टफ टू मैनेज द आईपी, टू मैनेज द DNS, ओके? तो नीड के अकॉर्डिंग हमें सर्वर तो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो बहुत शॉक्ड नहीं हो जाना, ये बहुत शॉकिंग का न्यूज़ नहीं है ये कि ये हमारा सर्वर क्यों लगा है। सर्वर मीन्स वी कैन डिप्लॉय सर्वर फॉर लोकल एरिया नेटवर्क एज वेल एज फॉर वाइड एरिया नेटवर्क एज वेल एज फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ओके? ओके सर। सॉल्व हुआ आपका सर क्वेरी? जी इसके लिए सर। सर, इसके लिए माइंड में कंफ्यूजन था। हाँ हाँ क्योंकि यार हम लोग अभी MCSE में भी पढ़ते हैं कि उसमें हम लोग DNS इंस्टॉल करते हैं, DHCP हाँ इंस्टॉल हाँ, करते हैं। उसके थ्रू आप डायनामिक आईपी एड्रेस हम लोग सारे सिस्टम्स को प्रोवाइड करते हैं। तो यस। इसके लिए सर अभी मुझे कंफ्यूजन हुआ कि अभी यहाँ पे भी अगेन क्यों सर्वर इंस्टॉल किया जा रहा है और यूज किया जा रहा है। अब वही ये मान लिया रीजन कि सर। आपने जो MCSA में पढ़ा, अभी लास्ट बैच में आप थे हमारे, तो अगर आपने MCSA सर्वर में पढ़ा कि हम एक DNS सर्वर बनाते हैं, DHCP सर्वर बनाते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी एक साइट है और उसके अंदर 200 यूज़र हैं और आपको एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू इन दोनों 200 यूज़र को ग्रुप पॉलिसी कंट्रोल करना है ना, और ऑथेंटिकेशन बेस्ड सर्विस देनी है। सो यू नीड अ सर्वर, राइट? हेलो? उससे नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था सर। हाँ, अभी मैंने क्या बताया कि अगर, अब क्या मैं बताऊं, आप MCSE बैच में अभी हो अ, या हो गया आपका? हाँ सर, अभी अभी सर जस्ट अभी कंप्लीट हुआ। अच्छा, तो अभी देखो उसमें मैंने क्या बताया कि आपका एक सर्वर डिप्लॉय हुआ,
अब इसके अंदर आप एक्टिव डायरेक्टरी मैनेज करते हो, ग्रुप हाँ पॉलिसी मैनेज करते हो अपने लोकल सारे यूजर्स के लिए, राइट? हाँ, राइट तो सर। वही सारी नीड है सर्वर्स के लिए। समझ लो कि यही आपका सर्वर है। अब आपको सर्वर की नॉलेज है तो इसमें सर्वर का कोई भी रोल इंप्लीमेंट कर सकते हो इन सभी यूजर्स के लिए। इवन देन अब आप नेटवर्किंग पढ़ रहे हो, सो यू हैव आइडिया आफ्टर सम टाइम कि हमारा जो स्पेसिफिक सर्वर है, हाउ वी कैन डिप्लॉय दिस सर्वर फॉर दीज यूजर्स, ओके? ओके सर, ओके। What types of technique, routing, switching, or internet technology we can use, or we can implement to share this server for other branch? We can share for internet. What is the process, technology, whatever, जो भी सारी चीजें वो आगे देखेंगे, है ना? अब ये भी आप यहाँ पर सीख रहे हो, राइट? ओके सर, okay। तो सेम सर्वर है, ऐसा नहीं कि यहाँ हम CCNA में अलग सर्वर बनाएंगे। दिस इज सेम सर्वर, ओके? इट इज सेम सर्वर। यस, मुबशिर। सर, सॉरी सर, कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ। सर, हमारे इस कोर्स में सर्वर इंस्टॉल करना भी हम सीखेंगे या नहीं? नहीं नहीं, वो अलग, वह बिल्कुल अलग है, वो राइट? वो अलग है, बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल और अलग है। सर, इस सर्वर के लिए, जो लोकल एरिया नेटवर्क सर्वर के लिए, इसमें सर आईएसपी की तो जरूरत तो नहीं होगी? अगर नो नो आईएसपी नो। ना भी हो तो इसमें हम शेयरिंग कर सकते हैं, यस, ऐसा ही है? अच्छा, हंड्रेड चलिए। परसेंट कर जी सकते सर। हैं। सर जैसे आपने बताया है कि हमारे पास जो है डिफरेंट किस्म के सर्वर हो सकते हैं, वेब यस। सर्वर हो सकता है, डीएचसीपी हो सकता है। तो हम्म। जैसे कि मैंने इसमें भी पूछा था, अगर वेब सर्वर है तो हमें इंटरनेट की एक्सेस होगी ना इसमें? नो, ना, लाइक, अच्छा, इंटरनेट की कोई एक्सेस नहीं है ना? नहीं नहीं, लाइक, अगर या, हम देखो ये वेब सर्वर है, ठीक है? अब जी इसको जी। नहीं पता कि हमें किसको देना। अगर आपने इसको वेब सर्वर बना दिया और इस पर एक वेबसाइट लॉन्च कर दिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल सीखो लाइव, मैं आगे आपको ये पूरा पढ़ाने वाला हूँ, बट ठीक है, आप लोगों की क्वेरी है तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। सीखो लाइव.com मैंने एक सर्वर बना दिया, और इस सर्वर पर मैंने 10 सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन रखा, और मैंने इसके अंदर कुछ ऑफिशियल डेटाबेस और बना कर रखा हुआ है। कोई एक ऐसा पोर्टल बना दिया जिसमें यूज़र ये लॉगिन करते हैं इस लोकल सर्वर में और अपना काम करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? हम्म। या ऐसे ऐसे बहुत राइट। सारे पर्पज हो सकते हैं। फॉर हम्म। एग्जांपल, इस सर्वर को मैंने ऐसा नेटवर्क सर्विस सेटअप कर रखा है कि ये सिर्फ लोकल एरिया में एक्सेस हो सकता है। सो दिस इज लैन इन्वायरमेंट, ओके? सिंपल। और सर एक टाइम पे एक ही काम वो करेगा। अगर मैं एक सर्वर बनाता हूँ, फाइल सर्वर, जो हम्म। मेरा जो फाइल का जितना भी जो डाटा है वो हमारे सर्वर में जो है ना सेव हो जाएगा। हम्म। और उसके साथ हम डीएचसीपी भी कर सकते हैं यस। आईपी देने के लिए। यस। ओके, मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं। यस यस, you can use your server with multiple role and feature, okay? ओके सर, You थैंक can यू। use your server as a AD, as a DNS, as a DSCP, as a MCSA सर्वर के बैच में मैं पढ़ाता हूँ। आप रवि, आप बैच में हो, बैच में थे, तो आपको पता होगा कि एक ही सर्वर पर हम लोगों ने लगभग में पूरा डिमॉन्स्ट्रेशन कर लिया था। हालांकि हम लोगों ने AD इस्तेमाल किया था, ADC इस्तेमाल किया था, CDC इस्तेमाल किया था, बट सेम इन्वायरमेंट के लिए, राइट? तो हम लोग जितना चाहे उतना सर्वर लगा सकते हैं, बट चाहे तो एक पर कर सकते हैं। बट यही है सिंपल, कि हम लोग सर्वर की सर्विसेज बांटते क्यों हैं? एक सर्वर पर हम लोग सारा काम, जैसे कि गूगल का है, गूगल के मल्टीपल सर्वर होंगे और काम गूगल का ही है ना? ये तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है? क्योंकि सिंगल सर्वर इज नॉट एप्लीकेबल आर लाइक एलिजिबल टू हैंडल द होल ट्रैफिक ऑन इंटरनेट, तो लोड बैलेंसिंग के लिए यूज किया है ना? जाता है सर। तो जैसे यहीं पर अभी आप लोग, मैं एक बैच में 20 कैंडिडेट रखता हूँ, 30 कैंडिडेट रखता हूँ मैक्सिमम। कभी अगर बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, नहीं तो 20 के बाद फिर एक अनदर बैच बना दिया जाता है। तो ऐसे करके होता है, ताकि जैसे नहीं होता है कि मुझे समय मिले। जैसे अगर मैं यहीं पर अभी 100 लोगों को रख दूं, 50 लोगों को रख दूं, इज दिस पॉसिबल टू सॉल्व दी क्वेरी फॉर एवरी स्टूडेंट? अगर 1 मिनट भी समय दूंगा तो 50, 1 घंटा उनका लग जाएगा, राइट? क्या? तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर मैं लाइक एक सर्वर पर सारी सर्विसेज दे दूंगा तो वो बहुत ज़्यादा बिजी हो जाएगा। एक ही सर्वर के पास कोई यूज़र फाइल सर्वर के लिए आ रहा है, कोई यूज़र आईपी रिक्वेस्ट के लिए आ रहा है, कोई यूज़र VPN के लिए आ रहा है, कोई किसी के लिए आ रहा है, तो सर्वर कंफ्यूज हो जाएगा या सर्वर सर्विसेज को स्टक करने लगेगा, लैगी हो जाएगा, राइट? या तो बहुत हाई एंड का सर्वर हो, समझ रहे ना? या ये सारी चीज़ें, बट यू कैन रन मल्टीपल सर्विसेज ऑन सिंगल सर्वर ना। यस, और एक लोगों का क्वेरी है, पूछना चाहते हैं, आई थिंक मेरे दिमाग में ऐसा कुछ है।
कोई है और कोई पूछ रहा था आई थिंक। जी सर, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। सर हम्म। ये हमें पोर्टल एक्सेस भी मिलेगा बाद में सर्वर का? हाँ हाँ वहाँ बिल्कुल मिलेगा, सर वेबसाइट सॉरी से सर, मैं आपको। इस क्वेश्चन में कुछ ज्यादा है क्योंकि मैं तकरीबन 10 साल हुए ये फील्ड छोड़ चुका हूँ। तो अच्छा। इसलिए मैं दोबारा जंप किया हुआ है मैंने। मैं असल में मैंने सर वाइप पूरा किया हुआ है, मैं वाइप के बारे में पूरा सब कुछ जानता हूँ। मैंने पाकिस्तान में LI CLI सब कुछ किया हुआ था। अच्छा। तो तकरीबन 10 साल के बाद मैं दोबारा अपने फील्ड में आना चाह रहा हूँ, इसलिए अपने दोस्त से मैंने मशवरा किया। वो भी खुद सर नेटवर्क इंजीनियर है पाकिस्तान में। तो उसने हम्म मुझे कहा कि आप CNA कर लें तो आपका जो है ना, जो जो हम्म। जंग लगा हुआ वो शायद हट जाए। हाँ बिल्कुल इस तरह। बिल्कुल। 10 साल सॉरी, तो बहुत बड़ा गैप होता है, दो बहुत साल में बड़ा गेम। लोग कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं। जी जी बिल्कुल, थैंक यू, बहुत शुक्रिया नो सर। वरी। तो फिर आई तीन थिंक चार एंजॉय कर रहे होंगे आप लोग बेसिक सेशन भी। यस 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 सर, बिल्कुल जी जी बिल्कुल। सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर आपके वीडियो देखकर मैं जो है ना इम्प्रेस हो गया, इसलिए ये कोर्स मैं आपसे ही करना चाहता था। ओके थैंक यू। ठीक है। वेलकम। तो यही सारी चीज़ें हैं एज अ नेटवर्किंग। हालांकि मैं स्टार्ट किया था आज डे वन और बिल्कुल लैन मैन के लिए, और आप लोग एडवांस तक चले गए थोड़ा बहुत, है ना। बट ठीक है, जो भी डाउट रहे जहाँ भी रहे हम लोग जितना उसको सॉल्व कर सकते हैं, इट वुड बी बेटर हम लोगों के लिए कि कॉन्सेप्ट वहीं पर हमारा क्लियर हो जाना चाहिए। और जो बहुत एडवांस टॉपिक हैं, आप अगर लैन में बहुत एडवांस कुछ ऐसा जैसे VPN किसी ने ऐड ऑन कर दिया तो उसको एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो उसको मैं फर्दर के उसमें सर्विसेज में ऐड कर दूंगा, ओके। सर मेरा क्वेश्चन है, ये लोकल एरिया नेटवर्क के लिए इंटरनेट की एक्सेस होगी हमें? नहीं नहीं, अगर इंटरनेट कनेक्ट हो गया इसके साथ, फॉर एग्जांपल ये हमारा फिर इंटरनेट वो है वाइड हो ISP, जाएगा? तो फिर तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कनेक्शन जैसे हुआ ये वाइड एरिया नेटवर्क हो गया। वाइड हो गया, इतना या ट्रू। एरिया लैन है। या ये लैन और ये लैन हमारा मैन है, ठीक है। दो साइड कनेक्ट हो रही है। यस, थैंक यू। अब ये हमारा कनेक्ट हो गया इसके साथ, तो ये हमारा क्या हो गया, ये पूरा नेटवर्क फिर वैन वाइड, हो गया। या वैन हो गया। क्लियर है। या Another thing we have in computer network which is campus area network. In short, it is CAN. Campus area network. What is it? ये क्या है? ठीक है। जैसे एक सिंपल राउटर हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं सर, अपने घर में हम्म। जो एक राउटर यूज करते हैं वायरलेस, सर उसको यस। बोल सकते हैं। राइट। ठीक है, कैंपस एरिया नेटवर्क मीन्स सेम थिंग लाइक फॉर अ सिंगल कैंपस लाइक कॉलेज नेटवर्क। कैंपस एरिया नेटवर्क होता है यूनिवर्सिटी, स्पेसिफिक बिल्डिंग, मीन्स एक बिल्डिंग में हमारे मल्टीपल सर्विसेज चल रही हैं, पूरे कैंपस में एक नेटवर्क सर्विस दे रहा है। ये हमारा वायरलेस मैक्सिमम ये डिपेंड होता है, ये कैंपस एरिया नेटवर्क बेस्ड ऑन वायरलेस, राइट। पूरे कैंपस में वाईफाई। इसका एक सिंपल एग्जांपल है लाइक हम लोग रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट सब विजिट करते हैं ना, वहाँ पर देखो फ्री वाईफाई होता है ना पूरे कैंपस में, है ना। अपनी अपने ऑफिस में हाँ जहाँ हम सर। लोग काम करते हैं एम्प्लॉयज़ के लिए फ्री कैंपस एरिया नेटवर्क होता है, एंड वी हैव ऑफ दैट पर्टिकुलर यस सर, यस नेटवर्क। सर, वो लाइक कैप्टिव पोर्टल के थ्रू चलाते हैं उसको। राइट। तो वो हमारा क्या होता है, कैंपस एरिया नेटवर्क है। तो बेसिकली इट इज़ अ वायरलेस बेस्ड नेटवर्क बट यू कैन मैनेज थ्रू वायर्ड। बट एक कैंपस के अंदर पोर्टेबिलिटी चाहिए, है ना, पोर्टेबिलिटी। यस यस। दैट्स वाई इट इज़ बेस्ड ऑन वायरलेस, और इसको वायरलेस बेस पर ऐड किया गया, इसीलिए इसको एक अलग नाम कैंपस एरिया नेटवर्क दे दिया गया, अदरवाइज लैन नेटवर्क है, ठीक है। ऐसा कुछ हम लोग ऐड कर सकते हैं। ताकि उसमें एक्सेस पॉइंट की क्वालिटी भी ऐसा होती है कि एक्सेस पॉइंट वायर अप टू वायरलेस कनेक्ट हो जाते हैं अप राइट राइट। तो ये हम लोग पढ़ेंगे भी। वी ओके। कैन लर्न दैट हाउ टू सेट अप multiple wireless LAN controller or multiple wireless RXS point, or how we can handle multiple Wi-Fi access point from a single controller, ओके। ये लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ हम लोग देखेंगे। सो अगर आप किसी कंपनी में हैं, वहाँ 4 ब्रांचेज है और आपके हेड ऑफिस से वो सारी ब्रांचेज ऐसे मतलब बिल्डिंग्स है या ब्रांच ऑफिस है, ऐसे सब आसपास है, और इन सभी को कैंपस नेटवर्क में ऐड करना है, तो 1 किलोमीटर के एरिया में भी कनेक्टिविटी स्टेब्लिश करी जा सकती है। नाउ डेज वी हैव ब्रॉड रेंज ऑफ वायरलेस नेटवर्क, राइट। बहुत यस। बड़े नेटवर्क को हैंडल कर सकते हैं। ये सारी सर चीज़ें ये हैं। स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट भी कैंपस
क्या हाँ बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आउटसाइड ऑफ कंट्री हैं तो फिर आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, वहां तो यही है ना। यहाँ पर सर है, यहाँ पर हम स्मार्ट सिटी में जो ना बेल्जियम के जिस इलाके में हम रहते हैं, यहाँ स्मार्ट सिटी सिस्टम है पूरा। पूरे तो घर एरिया का, में स्पेसिफिक नेटवर्क फ्री होगा। तो जैसे कि मैं घर का अपना वाईफाई इंटरनेट बाहर कहीं पर भी यूज कर सकता हूँ। हाँ बिल्कुल। अपने घर का जो राउटर जो लगा हुआ है उसका मैं हम्म। सिटी भी चेंज कर लूँ तो मैं सेम नेटवर्क पे कनेक्ट हूँ। सेम नेटवर्क में हो। सो ये जी। बिहाफ ऑफ आईएसपी, ये सर्विस मेंटेनेंस है या भी सर्विस अवेलेबल है, राइट। तो वो यस। भी एक आईएसपी लेवल का नेटवर्क है, और वायरलेसली अगर आप एक कनेक्टिविटी में है तो ये इसी तरीके से होता है। इसको प्रैक्टिकल हम लोग देखेंगे कि इफ वी हैव लाइक एक्सेस पॉइंट वन, AP1 इन ए ऑफिस, AP2 in B office, okay, and AP. Like project wise, we can Yes, add like yes. project. So how we can handle these all access point from a single location, okay? And for example, this particular access point is in A site, and this is from different site or B site. सो यहाँ का एक्सेस पॉइंट का आपका यूजर नेम आपने सेट किया 1, आपने पासवर्ड दिया 2। अगर आप AP1 से मूव ऑन करते हो ऑन AP2 और आईएसपी चाहे तो आपके AP1 के बिहाफ पर AP2 से आपके सेम क्रेडेंशियल से एक्सेस दे देगा, राइट। Yes, दिस इज द seamless, yes. Seamless network पे है। सीमलेस नेटवर्क, ओके। तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है, वन बाई वन चीज़ें आप जरूर ये देखेंगे, यही सारी चीज़ें होती है, बहुत और कुछ आजकल नहीं। कंट्रोलर सर क्लाउड बेस्ड हो गए हैं, वो कहीं से हाँ। भी पूरा यस। सिटी को मैनेज कर लेते हैं। डेफिनेटली, अगर मान लिया, इसीलिए तो क्लाउड इंजीनियर्स या डेवऑप्स या इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, लाइक फ्रॉम अ सिंगल डैशबोर्ड, और एक ऑफिस है वहाँ से क्लाउड, लाइक मेराकी, वी कैन यूज़ मेराकी cloud to handle the controllers on different different network on different different or for different different company। 10 कंपनी का नेटवर्क एक जगह से आप बैठ के वायरलेसली हैंडल कर रहे हो, Yes, वायरलेस yes. नेटवर्क, राइट। तो ये सारी चीज़ें ठीक है, अब बहुत आगे इधर उधर नहीं जाएंगे, कम टू द पॉइंट। लैन मैन कैन वैन, एंड लास्ट वन इज पर्सनल एरिया नेटवर्क विच इज पैन। आई थिंक सबको क्लियर है, लाइक हॉट Yes, yes. स्पॉट, Mobile device like ours. ब्लूटूथ, है ना, BT, ब्लूटूथ, ऐसे मीन्स पर्सनल नेटवर्किंग करने के लिए, डेटा शेयर करने के लिए जो हम रिसोर्सेस इस्तेमाल करते हो, वो हमारा क्या है, पैन एरिया नेटवर्क है। क्लियर है। Yes. ओके। तो फिर हमारे पास आ जाता है लाइक एडवांटेज ऑफ नेटवर्क एंड नेटवर्किंग। व्हाट are the advantage of network and networking? Through network and networking we can share resources, data, printer, file, folder, okay, and we can manage uh, multiple domain level services, multiple centralized services through network. Means we can install server for a company or for a network, and for a specific centralized service, for replica, for authenticity, for अदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क, कि भाई हम एक नेटवर्किंग क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, एक नेटवर्क क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा, फाइल, फोल्डर, सारी चीज़ें ये करते ही करते हैं, डिवाइसेस शेयर करते हैं, सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट की सर्विसेज एक नेटवर्क के थ्रू हम लोग कर पाते हैं। विदाउट नेटवर्क अगर हम DSCP भी सेटअप कर दें तो क्या इसका ये कॉन्सेप्ट ही नहीं फिर हो सकता, राइट। सो नेटवर्क इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज दी सेंट्रलाइज्ड बेस्ड सर्विसेज आर remote connection and other things on internet or on behalf of network। तो ये सारी चीज़ें हैं, एंड देर इज़ मल्टीपल प्रोटोकॉल जो कि हम लोग समझते हैं। इन ब्रीफ इसको देखेंगे, इन ब्रीफ इन द सेंस कि लाइक जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दीज ऑल नेटवर्किंग प्रॉपर्टी, कि भाई IP क्या है, HTTP क्या है, जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट है फॉर बिगनर्स कि ये क्या है एग्जैक्टली, राइट। सो फर्स्ट प्रोटोकॉल आर property is IP, stand for internet protocol। What is IP? Any idea? सर Yes. आईपी
सर आईपी मींस इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये एक किस्म का आपका एड्रेस है जिसकी वजह से कंप्यूटर आप इसमें कम्युनिकेट कर पाते हैं। ग्रेट। अभी देखो स्टार्टिंग का सेशन 2-3 दिन का बिल्कुल दोनों तरफ से क्वेश्चन आंसर के साथ होने वाला है ना, क्योंकि जब टॉपिक डेप्थ में स्टार्ट होगा तो फिर सभी लोग ऑलरेडी शांत होकर सुनेंगे। अभी कन्वर्सेशन के साथ आप लोग बिल्कुल, हम लोग सीसीएनए पार्ट अभी स्टार्ट भी नहीं है। सो इंटरनेट प्रोटोकॉल, और कोई कुछ बहुत बताना चाहेगा? सर आईपी एक स्टैटिक एड्रेस होता है किसी दूसरे कंप्यूटर से डेटा शेयर करने के लिए, स्टैटिक या एड्रेस उसको क्यों बोल सकते हैं, बोलते हैं? ठीक है। आईपी स्टैंड फॉर आईपी इंटरनेट। सिस्टम प्रोटोकॉल। एड्रेस बोल सकते हैं। यस यस। सो आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल। ओके। स्टैटिक नहीं नहीं कह सकते इसको। नहीं, स्टैटिक ना ऐड करें तो बेटर है, राइट? अच्छा। आईपी डायनेमिक भी होता है। हाँ, क्योंकि फिर कॉन्सेप्ट आपका ऐसे लगेगा कि वो आपको आइडिया नहीं है जो होना चाहिए, राइट? तो सामने वाले को लगेगा कि कुछ कमी है आपके आंसर में या आपकी प्रिपरेशन में, राइट? तो उससे बेटर है कि इट इज एन आईपी एड्रेस। ये हमारा क्या है? एक आईपी एड्रेस है, एंड विच वी कैन असाइन ऑन नेटवर्किंग डिवाइसेस, राइट? ये हमारा क्या है? एक एड्रेस है, एड्रेस है विच वी कैन असाइन ऑन networking devices, and with the help of IP address one device can communicate with other. Okay, for example, this is PC1 and this is PC2, and the IP address is very important address for every networking device. Okay, without IP it is not possible to communicate with the PC1 to PC2 or any other networking devices. Okay, क्लियर है? तो आईपी की ज़रूरत है। विदाउट आईपी आप कोई डेटा शेयर ही नहीं कर सकते। मीन्स जैसे अभी हम लोग बिना नाम के हो जाएं, हमारा भी नाम नहीं है, आपका भी नाम नहीं है, नाम ही नहीं है। सो कैसे हम एक दूसरे को रिकॉल बोलेंगे कि भाई मुझे उससे बात करनी है, राइट? तो एड्रेस और आइडेंटिफिकेशन और आइडेंटिटी वैल्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकॉल और टू शेयर द डेटा विथ अदर। ओके, तो 10.0.0.10 ये इसका आईपी एड्रेस है, एंड 10.0.0.100 इसका आईपी एड्रेस है। सो 10.0.0.10 कैन कम्युनिकेट विथ 10.0.0.100। ओके, सो आईपी एड्रेस कैन कम्युनिकेट विथ आईपी एड्रेस। इस बेस पर हमारा PC1 PC2 से डेटा का लेन देन करते हैं। तो आईपी एक सिंपल एड्रेस है जिसके थ्रू हम लोग डिवाइसेस को असाइन करके आपस में डेटा का लेन देन करते हैं। ओके, यस। एंड नो वरी, आईपी एड्रेस को मैं 4-5-6 घंटे पढ़ाऊंगा। ये इतना बड़ा सर टॉपिक है। मेरे जो आईपी एड्रेस जो ना बहुत मेन पार्ट है इंटरनेट का, कि आप इसमें कैसी चीज़ें काम करें, ये जो बहुत बेसिक और बहुत मेन पार्ट है आईपी। यस यस, हम लोग इसको बहुत डीप में पढ़ेंगे। ओके, फ्रॉम या जीरो टू एडवांस। बट राइट नाउ इट इज़ एन एड्रेस। ओके, ये हमारा क्या है? एक एड्रेस है, और ये हमारे कंप्यूटर, स्विच, राउटर हर जगह असाइन होता है जितनी नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, और इस एड्रेस से ही हमारे कंप्यूटर्स या डिवाइसेस आपस में डेटा का लेन देन करते हैं, राइट? ये आइडेंटिटी होता है। सेकेंड थिंग HTTP, एंड अनदर one is HTTPS. This is first thing and then second thing. So HTTP and HTTPS, any idea? But हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर। yes, stand for hyper एक्स। text transfer or transport protocol. तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका यूज क्या किया जाता है, किस लिए होता है? वेबसाइट सर। तो वेब वेबसाइट वगैरह सर्विसेज। वेब एक सर्विसेज। सेकंड।
surfing, browsing, data on Browsing. internet are from website. Okay, so we can browse the data from the website with the help of HTTP and HTTPS. Okay, the port number for HTTP is 80 and HTTP port number is 443. 443। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये याद होना चाहिए सबको। तो अब वाई वी हैव टू प्रोटोकॉल फॉर सेम थिंग लाइक ब्राउजिंग डेटा इज अ सिंगल टास्क कि भाई ब्राउज करना है इंटरनेट से, मैं www.google.com एक्सेस करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो सम एग्जाम्पल, बोरिंग क्लास नहीं होने देंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखते हैं। एंड जैसे ये है, ओके, तो मैंने यहाँ से जस्ट एक आइडिया लिया, यहाँ से मैंने सिस्को की साइट ओपन किया। सो यू कैन सी ये हमारा सिस्को है और यहाँ पर हमारा लिख कर आ रहा है HTTPS। और एक और मैं साइट ओपन करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल testfire.net, एंटर एंड एडवांस एंड देन प्रोसीड। यू कैन सी यहाँ पर कह रहा है कि नॉट सिक्योर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा सर्टिफिकेट डिटेल और ये सर्टिफिकेट यहाँ पर है ही नहीं, कोई सर्टिफिकेट यहाँ पर नहीं, ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी ऐसा वो नहीं है, देर इज नो सर्टिफिकेट। ओके, कुछ यहाँ पर अपडेट दिखा रहा है बट देर इज नो SSL इंटीग्रेशन सर्टिफिकेट अथॉरिटी या सर्टिफिकेट वगैरह का कोई यहाँ पर वैसा वो नहीं है। तो जब हमारे पास सिंपल देखा जाए कोई ऐसी वेबसाइट जो HTTP से यहाँ पर एक्सेस हो, है ना, यहाँ पर देखो HTTPS क्रॉस है, HTTPS यहाँ पर एक्सेस नहीं हो रहा है। तो अगर यहाँ पर HTTP से एक्सेस होगा और इस वेबसाइट पर मैं जाकर लॉगिन करूंगा, कोई भी यहाँ पर यूजर नेम कोई पासवर्ड दूंगा, एंटर करूंगा, तो ये पासवर्ड यूजर नेम मैंने जिस टेक्स्ट फॉर्म में लिखा उसी टेक्स्ट फॉर्म में इस सर्वर के पास जाएगा। इज दैट क्लियर? Means it handle plain text information. HTTP handle plain text information. Plain तो दैट्स text. मीन ये सिक्योर नहीं है HTTP। Yes. So never share any uh, बैंक डेटा। confidential information with HTTP website. Otherwise, attacker will hack your data, or malware, ransomware hack your data and misuse that particular data, right? So no need to trust and share any confidential data on HTTP वेबसाइट। जो सिक्योर नहीं उस पर कभी एक्सेस ना करें, नहीं तो आपने अपने कंप्यूटर से अगर अपना यूजर नेम ABC दिया, ये मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा सिक्योरिटी बैच में जब पढ़ाऊंगा, एक एक घंटे इस पर टॉपिक चलेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि हाउ हैकर अटैकर गेट योर डेटा विथ HTTP कम्युनिकेशन और इन HTTP कम्युनिकेशन, कि कैसे HTTP में वो डेटा हैक कर लेता है ना। what types of tools techniques hacker attacker use to get the data, how we can monitor the data, just for educational purposes only. Okay, we will discuss, we will demonstrate, we will practice. Okay, ये सारी चीजें। एंड नेक्स्ट थिंग, HTTPS हमारा क्या होता है? सिक्योर होता है, राइट? रामचंद्र क्लियर हो रहा है आपको? मैसेज कर सकते हो हाँ ना कुछ। रामचंद्र क्लियर हो रहा है? जस्ट बेसिक डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। सर मेरा क्वेश्चन है, सर हम्म। ये वीडियो अब वेबसाइट में सेव होगी हाँ, अब सब अगर सब A to Z। आप वरीड ना हो, कोई भी अगर लेक्चर ये लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, नो वरी, ये पूरा लेक्चर आपको वेबसाइट पर मिलेगा। अगर नहीं होगा ये सेम टॉपिक तो मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है? इसके लिए क्योंकि सर डोंट मुझे वरी। अभी मुझे काम पे जाना है अभी, इस वजह से मैं बोला जो मैं बाद में देख लूंगा। हाँ बिल्कुल, आप देख लेना, ठीक है? ठीक है, थैंक यू। ओके, वेलकम। ठीक है, तो रामचंद्र का अभी जवाब नहीं आया। रामचंद्र यस नो क्लियर है? यस हो गए आप? तो HTTP मीन्स प्लेन टेक्स्ट इंफॉर्मेशन और HTTPS मीन्स इनक्रिप्टेड, इनक्रिप्टेड आर सिक्योर। सिंपल ऐसा बोलो। HTTP मीन्स इनसिक्योर और HTTPS मीन्स
सिक्योर। ओके, क्लियर है? देन नेक्स्ट थिंग इज FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। protocol. So what is FTP? With the help of FTP, we can upload LOAD, upload and download data. FTP के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, फाइल को अपलोड या डाउनलोड करते हैं। क्लियर है? पोर्ट नंबर क्या है इसका? 2021। 2021, ठीक है। ओके, देन SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एंड व्हाट इज द यूज ऑफ SMTP? मैं चेक करूं किसको किसको आता है। सिंपल जैसे मेल हम कोई मेल ट्रांसफर। वगैरह जब सेंड करते हैं ना, हाँ जी। तो उसके लिए हमें एसएमटीपी यूज करना पड़ता है। इसके दो पोर्ट होते हैं सर, एक 25 होता है, एक हमारा आई थिंक 587 होता है। यस यस, इसमें भी वही हमारा है, सेम इनक्रिप्शन और लाइक प्लेन टेक्स्ट, राइट? तो SMTP मीन्स सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। या ओके, तो जब भी हम लोग मेल ट्रांसफर करते हैं ना, लाइक वन वन टू अनदर, को जब भी हम मेल ट्रांसफर करते हैं, वी कैन यूज SMTP, मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ओके, टू ट्रांसफर द मेल डेटा फ्रॉम वन टू अनदर। ओके, एंड POP एंड IMAP, ये दो प्रोटोकॉल और हैं। यस, बोथ protocol we can use are our network infrastructure use to receive mails. इनकमिंग। Okay, are for incoming mail, right? Incoming mails, तो जो भी हमारे मेल रिसीव हो रहे हैं थ्रू POP एंड IMAP, मेल सर्वर जब आप कभी पढ़ेंगे तो इनके बारे में डिफरेंसेस भी आपको मिल जाएगा। बट पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, POP स्टैंड फॉर पोस्ट ऑफिस ऑफिस कोड प्रोटोकॉल। पोर्ट नंबर कितना होता है इसका? 110। 110। 110, वन R110। फोर आई मैप का क्या होता है? 995। 14। नहीं नहीं यस, सॉरी। 995 या 143 बोलेंगे। 995 जब हम TLS या SSL लेवल के इंक्रिप्शन को ऐड करते हैं, देन हम लोग उसके बारे में बोलते हैं। ओके, तो बाय डिफॉल्ट इट इज 143, इट इज 110, सॉरी, हाँ ठीक है। एंड SMTP पोर्ट नंबर इज 25। 25। 25। 25 एंड 487। यस, 487 विथ TLSR SSL इंक्रिप्शन, राइट? तो जब हम लाइक डिफ़ॉल्ट की बात करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट के बारे में ही पोर्ट नंबर बोलेंगे, है ना? तो ओके। ये है। अदरवाइज जैसे कि अगर हम कोई भी 993 587 वट एवर कुछ भी इनक्रिप्टेड डेटा के साथ या इनक्रिप्टेड प्रोटोकॉल के साथ बोल देते हैं, तो जो इंटरव्यूअर है या ये सब है, उसके बारे में क्रॉस क्वेरी भी कर सकता है, राइट? तो या तो उसके बारे में पता हो कि फिर वो एन्क्रिप्टेड के साथ होता है, फिर इंक्रिप्शन में कौन सी प्रोटोकॉल होती है और वो इंक्रिप्शन काम कैसे करता है, वो सिमेट्रिक है, राइट? तो वो थोड़ा सा वो जा सकता है। तो जैसे अगर बाय डिफॉल्ट क्वेरी है लाइक व्हाट इज SMTP, सो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वी कैन यूज आर दिस प्रोटोकॉल हेल्प अस टू सेंड द मेल सर्विस, ओके, और सेंड द मेल डेटा with the help of port number 25। ओके, सिंपल। अगर वो क्वेरी करता है कि व्हाट इज द एनक्रिप्टेड पोर्ट वैल्यू और सिक्योर कम्युनिकेशन विथ SMTP, देन व्हाट इज द पोर्ट नंबर, ये सारी चीज़ें, देन आप इसको अगला प्रोटोकॉल को ऐड कर सकते हो। क्लियर है? यस। देन SSL है। SSL हमारा सिक्योर सेल होता है, आर सिक्योर सॉकेट लेयर, राइट? ये हम HTTPS में यूज करते हैं ना सर, ये से। हाँ, ठीक है। तो SSL हमारा क्या होता है कि सिक्योर सॉकेट लेयर है, एक तरीके का एक ऐसा सिक्योरिटी लेयर होता है जो प्लेन टेक्स्ट को, यानी कि एक तरीके का सिंपल प्रोवाइड इंक्रिप्शन
ऑन कम्युनिकेशन, सिंपल, प्रोवाइड इंक्रिप्शन ऑन कम्युनिकेशन, राइट। तो जो भी हम डेटा एक यूज़र कोई साइट पर सेंड करता है, रिसीव करता है, तो वहाँ पर आप देखो HTTPS लग जाता है इस तरीके का। तो वही हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा इनक्रिप्शन प्रोवाइड करता है कम्युनिकेशन पर। और इनक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ से, जैसे मैं ही यहाँ पर अभी इस वेबसाइट पर जाता हूँ, तो यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट है, SSL नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो SSL क्रॉस हो चुका है। और वही चीज़ यहाँ पर हम लोग देखें तो SSL है। तो अगर मैं यहाँ से लॉगिन करता हूँ, यहाँ पर मैं जाता हूँ, लॉगिन करता हूँ, और यहाँ पर यूज़र नेम ऐड करता हूँ और पासवर्ड ऐड करता हूँ, तो 110% हमारा डेटा जो भी हमारे कंप्यूटर से, यानी कि हमारे पर्टिकुलर इस कंप्यूटर से सामने किसी कंप्यूटर पर जाकर रिसीव होगा, या जिस सर्वर पर जाकर, यानी कि सीखोलाइव.com, cisco.com, जिस पर जाकर रिसीव होगा, उससे हमारा जो कन्वर्सेशन है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा। तो अगर यहाँ पर यूज़र नेम आपने ABC दिया है, तो हमारे सिस्टम से ये डेटा क्या हो जाएगा, ABC नहीं जाएगा, हमारे सिस्टम से ये कोई कोड में जाएगा, राइट, कोडेड वैल्यू में जाएगा। मीन्स अगर हैकर अटैकर इस कोड को रिसीव भी कर लेता है, सो दे हैव नो लाइक अथॉरिटी टू डिकोड द डेटा। उसके लिए उसको क्या देना पड़ेगा, एक की या पासवर्ड। बिना पासवर्ड के वो उसको ओपन नहीं कर सकते, या बिना उसके एल्गोरिदम या वैल्यू के वो उसको ओपन नहीं कर सकता। क्लियर है सबको, SSL। चलें आगे। हेलो, कोई बोल नहीं रहा है? इतना यस रहने यस। दें आज क्या? जी बिल्कुल सर। क्लियर ओके, है। सो UDP स्टैंड फॉर यूजर डेटाग्राम, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। इसका क्या यूज है? सर SSL का पोर्ट नंबर होता है कुछ? हाँ बिल्कुल। 443 आई थिंक सर। हाँ हाँ, वो डिपेंड करता है कि हमारा एस TLS या SSL किस लेयर की, कौन सी सिक्योरिटी किस प्रोटोकॉल के साथ है, राइट। यस यस। तो यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, UDP। ओके, तो UDP क्या होता है, हमारा यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, एंड प्रोवाइड फास्ट डेटा ट्रांसमिशन, फास्ट डेटा और फास्टर डेटा ट्रांसमिशन, एंड लाइक देर इज नो एक्नॉलेजमेंट। नो एक्नॉलेजमेंट मीन्स यहाँ पर हमारा एक्नॉलेजमेंट नहीं रहता डेटा का। यहाँ पर ये प्रोटोकॉल लाइक हैवी डेटा ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इनसिक्योर बोल सकते हैं इसको। यहाँ पर डेटा कम्युनिकेशन इनसिक्योर होता है। सर वहीं नॉट पर नॉट गारंटी ये। हाँ हाँ बिल्कुल, कोई यूडीपी। गारंटी नहीं है डेटा जाएगा नहीं हाँ जाएगा। TCP भी होता ना, हाँ अच्छा ठीक। इसके कंपेयर में हमारे पास एक प्रोटोकॉल होता है, वो है जी TCP। जी। ये जस्ट इसके अपोजिट है, ये फास्ट डेटा ट्रांसमिशन है तो ये स्लो है। और यहाँ पर हमें गारंटी भी रहती है, एक्नॉलेजमेंट भी रहता है, डेटा 100% सेंड रिसीव होना ही होना है। और इधर हमारा क्या होता है, सिक्योर कम्युनिकेशन भी होता है। ओके, और ये स्लो डेटा ट्रांसमिशन प्रोसेस करता है। तो अगर नॉर्मल हम लोग वेबसाइट से डेटा सर्फिंग ब्राउजिंग कर रहे हैं, कोई भी ऐसा, तो वहाँ पर क्या होगा, TCP होगा। ओके, और अगर हम लोग वीडियो कॉल कर रहे हैं, स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, UDP। लेट मी शो। अभी मेरे कंप्यूटर सिस्टम से क्या हो रहा है, TCP काम कर रहा होगा बैकएंड में या UDP, क्या लगता है? यूडीपी पे, यूडीपी। UDP, क्योंकि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, वीडियो स्ट्रीम कर रहा हूँ, है ना। यस। मैं ब्राउजिंग सर्फिंग नहीं कर रहे हैं हम, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, UDP इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ से लिख दूँ, ये टूल है, फ्री में मिलता है, वायर शार्क, आप लोगों के पास होना चाहिए। तो मैंने यहाँ से, रिमाइंड मी लेटर, मैंने यहाँ से ये टूल इस्तेमाल किया, एंड जस्ट फॉर नॉलेज कि मैंने वाईफाई, अभी मैं वाईफाई से कनेक्टेड हूँ, और मैं इसकी ट्रैफिक देखूँ तो करेंटली हमारे पास क्या है, यू कैन सी, ये देख सकते हो।
यूडीपी है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो बाकी तो हम लोग इसके पैकेट को मॉनिटर भी करेंगे भाई, इसमें सोर्स क्या है यूडीपी में, डेस्टिनेशन क्या है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत इंटरेस्टिंग ये प्रोग्राम है। डोंट वरी, बहुत मजा आने वाला है पढ़ने में। तो सिंपल हमारा क्या होता है कि हमारा जो यूडीपी है, टीसीपी, अभी अभी मैं एक डेटा या सर्फिंग ब्राउजिंग करूं तो वहां पर क्या होगा, हमारा टीसीपी काम कर रहा होगा, राइट। तो ये हमारा कुछ प्रोटोकॉल्स है, बाकी और भी प्रोटोकॉल्स हैं तो कल डिस्कस करेंगे। बाकी किसी को क्वेरी तो नहीं अभी आज के सेशन में, अभी यहाँ तक? नहीं सर। ओके।